नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और डीएमके के बीच लड़ाई तेज हो गई है। डीएमके ने बहुत दिन से एक कैंपेन चला रखा है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिसमें वो नारा होता है गो बैक मोदी, विशेष रूप से जब मोदी तमिलनाडु की यात्रा पर होते हैं। अभी तमिलनाडु की सरकार और केंद्र सरकार के बीच न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के भी कुछ असहमतियां हैं, और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब तक वो एनईपी नहीं लागू करते हैं तब तक उनका फंड नहीं रिलीज़ किया जाएगा। और दयानिधि जो उदयनिधि स्टालिन हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात कही है, जो दोनों मतलब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को के आपसी असहमति को दिखा रहा है। अब ये पूरा का पूरा जो मसला है, चाहे वो गो बैक मोदी वाला हो या अब गो बैक मोदी से एक लेवल मामला आगे बढ़ गया है, जो गेट आउट मोदी का। एक्चुअली जो शुरू किया है ये पूरा का पूरा कैंपेन सोशल मीडिया पर, वो डीएमके की तरफ से गेट आउट मोदी का जब शुरू हुआ, तब इसका जवाब देने के लिए अन्नामलाई ने गेट आउट स्टालिन का एक नारा दिया है, और उसके पीछे उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ी सी पोस्ट डाली। उस पोस्ट के तहत ये बताया कि किस तरह से इस प्रदेश में जो है वो क्या क्या कमियां हैं उनकी, जैसे मनमानी करती है डीएमके, और एक परिवार जो है जो करुणानिधि का परिवार है, कैबिनेट में भ्रष्ट लोगों की भरमार है, और वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। कानून व्यवस्था पर आंख बंद कर रखी है इन लोगों ने। उसके अलावा जो है शराब, इलीगल शराब जो है, गैर कानूनी शराब और ड्रग्स का अड्डा बना हुआ है। कर्ज देश पर बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय का बहुत बुरा हाल है। महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी खराब स्थिति है, और कास्ट रिलीजन के नाम पर राजनीति की जा रही है। गुड गवर्नेंस के नाम पर, गुड गवर्नेंस देने के नाम पर बुरी तरह से फेल हुए हैं। फ्लॉड पॉलिसी है, और इलेक्टोरल प्रॉमिसेस जो चुनावी वादे किए थे उनको कोई भी पूरा नहीं कर पाई है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये जो है स्टालिन की जो सरकार है उसको प्रदेश से भगाने के लिए बहुत बड़े कारण हैं, और वो लगातार ये नारा दे रहे हैं स्टालिन को, हैशटैग जो है स्टालिन गेट आउट। अब ये सारा का सारा मामला चल रहा है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा कैंपेन है, ये लंबे समय से जो अन्नामलाई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लंबे समय से डीएमके के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, यही सारे ग्राउंड्स को लेकर के। उसमें एक और महत्वपूर्ण मसला है मंदिरों का। लगभग 44,000 से कुछ ज़्यादा मंदिर हैं जो सरकारी कब्जे में हैं, मतलब सरकार को एक कानून के तहत उन पर अपना नियंत्रण कर रखा है, और उससे आने वाली सारी आय को गैर हिंदुओं पर खर्च किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा कैंपेन है, और ये अन्नामलाई ने कहा कि जब भी एनडीए की सरकार आएगी तो वो इस कानून को हटाएंगे, और जितने भी मंदिर हैं, हिंदू मंदिर, उनको सबको वो जो हिंदू इंडाउमेंट एक्ट है उससे मुक्त करेगी। तो
जो भ्रष्टाचार से लेकर के प्रॉमिसेस ना पूरी कर पाने के अलावा ये जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के दोनों मतलब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है, उसने स्थितियों को और ख़राब किया है। और जो गो बैक मोदी का नारा था वो गेट आउट मोदी हो गया है, और उसके जवाब में अन्नामलाई ने गेट आउट स्टालिन का नारा दे दिया है। लेकिन इन सब से अलग जो अन्नामलाई बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो एंटी हिंदू सरकार है या जो एंटी हिंदू माइंडसेट है तमिलनाडु में, उसको कैसे निपटा जाए। और उसको तभी निपटा जा सकता है जब वहाँ पर ये जो एंटी हिंदू माइंडसेट वाली सरकारें हैं उनसे मुक्ति पाई जाए। और कमोवेश वो इस सब को लेकर के जो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है उसके साथ भी समझौता नहीं करना चाह रहे थे। इसीलिए जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ वो बिना किसी सहयोग से उन्होंने चुनाव लड़ा था, या जिन लोगों के साथ सहयोग किया था वो लोग इस स्थिति में नहीं थे कि इस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाए कि भारतीय जनता पार्टी कोई सीट जीत पाती। लेकिन अब जो आने वाला चुनाव है 2027 में शायद वहाँ लोकसभा की विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार ज़्यादा संभावना है कि इस बार अलायंस के साथ जाए, और उसमें जो जोसेफ विजय की पार्टी है उसको शामिल कर सकती है, जो टीवीके है, जो जोसेफ विजय की जो राजनीतिक दल है, तमिल जागा वेट्री कड़गम जो है इसके साथ जा सकती है। और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र मतलब AIADMK दोनों तीनों पार्टी के अलायंस के साथ विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, इसलिए कि वो किसी भी कीमत पर तमिलनाडु में DMK के एंटी जो हिंदू माइंडसेट वाली सरकार है उसको दूर मतलब उसको हटाना चाह रहे। अब इसके लिए जो अन्नामलाई हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर NDA की सरकार तमिलनाडु में आती है तो वो जो EV रामास्वामी नायकर हैं, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, और जो एंटी हिंदू या एंटी नॉर्थ इंडियन जो कैंपेन है उस कैंपेन के जिसको पुरोधा जो लीडर माने जाते हैं, उनकी जो मूर्तियां मंदिरों के बाहर लगी हुई हैं, अन्नामलाई का ये कहना है कि अगर NDA की सरकार आती है तो न केवल जितने मंदिर हैं उनको ये जो एंडाउमेंट हिंदू टेम्पल एंड एंडाउमेंट एक्ट है उससे मुक्त कराएंगे, और उसको सरकार जो उसकी पैसे की फंड की वसूली करती है उससे मुक्त कराएंगे, बल्कि मंदिरों के बाहर जो भी पेरियार की मूर्तियां लगी हुई हैं उन सब मूर्तियों को हटा दिया जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति में इस तरह की बात करना ही बहुत बड़ी बात है, और अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर वो इस तरह के कदम उठाएंगे और ये फ्यूचर जो बीजेपी के फ्यूचर की राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि जिन लोगों ने भी हिंदुत्व का अपमान किया है और हिंदुत्व के अपमान करके जिन्होंने अपनी राजनीति की है उनको राजनीति से, तमिलनाडु की राजनीति से नेस्तनाबूद करने की ज़रूरत है, और इसके लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब जिस तरह का दोनों सरकारों में, तमिलनाडु की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में और भारतीय जनता पार्टी और DMK के बीच में जिस तरह से तल्खी बढ़ रही है वो आने वाले दिनों में और नज़र आएगी। और अब विषय भी कई हो गए हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के जो गवर्नेंस का मसला है वो एक मसला हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के दूसरा मसला हो गया,
और कोर हिंदुत्व का जो की बात है जो बीजेपी कर रही है, वो तीसरा मसला हो गया। ये तीन बड़े मसले हो गए जिसको लेकर के बीजेपी वहाँ बहुत तेजी के साथ सक्रिय है, काम कर रही है और अलायंस के साथ चुनाव लड़ने की भी तैयारी बना रही है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में द्रविड़ नेत्र कड़गम को मुश्किल पड़ने वाले हैं, इसलिए कि उनके नेता लगातार हिंदुत्व का अपमान कर रहे हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो चाहे और कोई नेता हो। वो लोग लगातार हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को, हिंदू भावनाओं को लगातार आहत कर रहे हैं और अन्नामलाई की पूरी लड़ाई इसी तरह से है, इसी को काउंटर करने में है। तो ये तीन बड़े विषय हैं जो तमिलनाडु की राजनीति में आने वाले दिनों में अपनी एक अलग भूमिका लेकर के आएंगे और ये देखने वाली बात होगी कि डीएमके और जो भारतीय जनता पार्टी का इन विषयों को लेकर के स्टैंड है वो कैसा जाता है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आज फिर एक इस तरह का बयान दिया जिससे समझौते वाली संभावनाओं को नकारा जा सकता है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि चाहे केंद्र सरकार 10,000 करोड़ भी देने के लिए तैयार हो जाए, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये कन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच है जो तमिलनाडु सरकार का, और तमिलनाडु इस तरह का अप्रोच उसका हमेशा से रहा है, तो जो निश्चित तौर पर बहुत सुखद स्थिति नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।